भगदड़ में इसी तरह की स्थिति होती है, एक दो लोग दब जाए उसके बाद उनके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सीपीआरओ की भी आपने बात सुनी, आप मौके पर भी मौजूद हैं अरविंद, क्या समझ में आ रहा है? वो कह रहे हैं सामान्य भीड़ थी, बहुत असामान्य भीड़ नहीं थी। देखिए, मुझे बहुत हैरानी हो रही है जो सीपीआरओ है उनकी बात सुन के। अब फिसलने से 18 लोगों की मौत हुई है, इस तरह का बयान मुझे तो समझ के बाहर है। और क्या वो तस्वीरें झुटला सकती है जो आज तक के पास मौजूद है? 8 बजे से इसी प्लेटफॉर्म पर खचाखच भीड़ यहाँ आपको दिखाई देगी, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हुए थे। और हमारे पास तो रिपोर्ट की कॉपी भी है जिसमें बताया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर जहां स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से दरभंगा की तरफ जाने वाली थी, वो देरी से आ रही थी, उसको देर रात आना था, वहां पर भीड़ काफी थी। 14 पर प्रयागराज के लिए ट्रेन आनी थी जो देरी से चल रही थी, और इन सबके बीच रेलवे प्रशासन प्रति घंटे के हिसाब से 1500 टिकट प्रयागराज के लिए बेच रहा था, 1500 टिकट बेच रहा था। भीड़ और बढ़ती चली गई। इसी दौरान स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए जानी थी। जो 14 के यात्री थे वो सोचे हम पहले ही चले चलते, इसलिए वो वहां पर गए और उस दौरान यहाँ पर भगदड़ मरी। कई आई विटनेस से हमने बात की। अंजना, आप खुद मौके पर पहुंची थी, तस्वीरें तो झुटला नहीं सकती। अब सवाल यह कि फिसलने से 18 लोगों की मौत हो गई, ये बात सीपीआरओ की कम से कम मुझे समझ में नहीं आती। और जो तस्वीरें हैं वो भी इस बात की गवाही देती है कि किस तरह की यहाँ पर भीड़ थी। और अव्यवस्था का आलम यह था कि भीड़ को क्राउड मैनेजमेंट का के लिए कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। और शायद यही वजह थी कि भगदड़ हुई। शुरुआत में जो प्रशासन है वो भगदड़ से इनकार करता रहा, सफोकेशन की बात करता रहा, लेकिन उसके बाद आखिरकार ऑन रिकॉर्ड ये माना गया कि भगदड़ हुई और भगदड़ की वजह से मौत हुई। वो अलग बात है कि सीपीआरओ की अलग दलील है कि फिसलने से मौत हुई है। अब फिसलने से कैसे मौत हुई है उसका तर्क वही दे रहे हैं। हालांकि हमारे पास जांच रिपोर्ट की कॉपी भी है जिसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एक घंटे में 1500 टिकट जो प्रयागराज के लिए रेलवे प्रशासन बेच रहा था, और उस वजह से स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही थी। ये भी बात कही गई है कि जिस तरह से प्रयागराज के लिए जाने वाली भीड़ आ रही थी उस हिसाब से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, लेकिन भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा थी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के लोग कम थे। मैं और आपको एक और खुलासा कर देता हूँ कि आरपीएफ के जो जवान यहाँ पर तैनात होते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए, उनमें से कई ऐसे जवान हैं जिनको प्रयागराज भेजा गया है ड्यूटी के लिए। ऐसे में आरपीएफ के जवानों की संख्या नई दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पर काफी कम है। और अगर संख्या आरपीएफ के जवानों की कम है तो क्राउड मैनेजमेंट कौन करेगा? सीपीआरओ तो यहाँ पर आएंगे नहीं क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए। और वो साफ 8 बजे से 8:30 बजे तक जिस तरह की भीड़ थी वो तस्वीरों में दिखाई भी दिया था। अंजना, बिल्कुल। आप शुरुआती वक्त पे, मैं आ रही हूँ हिमांशु आपके पास। अरविंद, शुरुआती वक्त पर अगर आप देखिए तो जितने लोग, मतलब मैंने तो वहां पर जितने लोगों से बातचीत की सबने बताया कि 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ही आया। रेलवे की तरफ से ट्वीट आया कि पोस्ट आया कि 10 बजे के बाद की ये घटनाएं, मतलब अलग अलग जो वर्जन से ऐसा लग रहा था कि या तो जानकारी नहीं है या जानकारी गलत दी जा रही है। पहले सफोकेशन, जब एलएनजेपी ने कहा कि इतने लोग 15 लोग, शुरू में 15 बताया गया था मरने वालों का आंकड़ा, 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की, उसके बाद से इधर से जानकारी आने लगी। तो मुझे लगता है एक सेंस ऑफ डिनायल रहा जिसकी वजह से भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। अरविंद, देखिए अंजना, मैं आपको बताऊं, 8 बजे से लगातार जब मुझे जानकारी मिली तो मैं स्थानीय अधिकारियों से बात कर रहा था और हमारे पास आज तक के पास 8 साढ़े 8 बजे के लगभग इसी प्लेटफॉर्म से, जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसी प्लेटफॉर्म से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कोने कोने से आज तक के पास वो तस्वीरें थी जिसमें भीड़ दिखाई दे रही थी। हादसा 10 बजे के लगभग हुआ, यानी 8 बजे अगर यहाँ पर इतनी भीड़ दिखाई दे रही थी, यानी 7 बजे से जो भीड़ है वो यहाँ पर जमा होनी शुरू हो गई थी। और 8 साढ़े 8 बजे के बीच जो तस्वीरें आज तक के पास मौजूद है, खचाखच भीड़ यहाँ पर जमा थी। और हमने कुछ अधिकारियों से इस बारे में बातचीत भी की थी। 9 बजे भी भीड़ आई। 10 बजे के लगभग हमें जब जानकारी मिली तब एक सीनियर अधिकारी ने एलएनजेपी से पहले आज तक कोई इस बात की पुष्टि की कि 15 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पहले यह बताया जा रहा था कि सफोकेशन की वजह से कुछ महिलाएं बेहोश हुई हैं जिनकी हालत गंभीर है, उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो शुरुआत से ही डिनायल मोड में प्रशासन रहा। पहले
तो स्टैम्पेड की घटना यानी भगदड़ की घटना को बिल्कुल। मानने और मुझे से लगता है इनकार अरविंद, किया। जो लोग वहां पर प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहे, जो अगली ट्रेन के इंतजार में रहे और जिनसे मैंने बात की, वो दरअसल मुझे लगता है 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जब भीड़ बहुत ज्यादा होने लगी थी तो उन्होंने खुद ही स्टेशन के बाहर जाने का फैसला लिया और किसी तरह से अपनी जान बचाई। घटना जैसा कि आप भी बता रहे हैं लगभग वही 9:30-10 बजे के आसपास की है, लेकिन जब पूरी रिपोर्ट आएगी और एक एक जानकारी आएगी वो हम आपको बताएंगे और दिखा भी रहे हैं तस्वीरें। लेकिन ये खचाखच बड़े प्लेटफॉर्म्स की तस्वीरें हैं, ये 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की है। अब तस्वीरों के जरिए आपको सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महाकुंभ जाना था लेकिन उससे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ क्यों मची। सबसे बड़ी वजह है कि लोग प्लेटफॉर्म्स पर, कई लोग ऐसे भी थे जो हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा पूरी रात वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कई ऐसे लोगों से बातचीत की जो ट्रेन में बैठे हुए थे, उनके पास टिकट नहीं, लेकिन वो बैठ गए थे, उनको लगा कि कोई टिकट कहीं मिल नहीं रहा है, अब हमें जाना है, टिकट लेने की हमने कोशिश की है, नहीं मिला, फिर भी चढ़ गए। रिजर्वेशन वाले हैं जो नीचे बैठ के जा रहे थे, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी कि रिजर्वेशन और मेरी सीट और ये सब के लिए वहां पर वक्त नहीं था। लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी ज्यादा भीड़, और उसके बाद आप देख रहे हैं सीढ़ियों पर, एस्केलेटर पर किस तरह से जो भगदड़ के बाद की तस्वीरें हैं। मतलब हमारे जब तमाम सहयोगी वहां पर पहुंचे तो कई जगहों पर उन्होंने देखा औरतें प्लेटफॉर्म पर लेटी हुई थी, सांस लेने की कोशिश कर रही थी। फिर उन घायलों को धीरे धीरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले आज तक की टीम वहां पर पहुंची थी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो दूसरी तस्वीर 18 मौतों की, हम आपको दिखा नहीं सकते, इतनी भयावह तस्वीरें हैं। स्पेशल ट्रेन, अब जानकारी यही आ रही है कि 14 नंबर पर लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ कि 16 नंबर पर एक प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आ रही है। अब लोग 14 नंबर से भागते हैं 16 नंबर के लिए। फिर वहां पर जो भगदड़ मची है उसका आप अंदाजा लगाइए। प्लेटफॉर्म पर महिलाएं, बच्चे, मतलब ऐसे बेतहाशा लेटे हुए हैं, उसके बाद भी जो सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, सीढ़ियां उतनी ही है, उसी में इतना बड़ा हुजूम आ गया कि लोग सांस लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक दो लोग ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि बस इतना था कि जिंदा रहो, जिंदा रहो। एक पिता अपने बेटे को कह रहा है और बेटा अपने पिता को कह रहा था कि बस किसी तरह से जिंदा रहो, सांस लेते रहो। उसके बाद देखिए अनाउंसमेंट की जो बात आ रही है, तो क्या अनाउंसमेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ? प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने की जो एक भीड़ निकलती है वहां से सीढ़ियों से, उसके लिए, उसकी वजह से हुआ है। ट्रेन में देरी, स्टेशन पर भारी भीड़, लोगों का इंतजार। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने बताया वो 6 बजे शाम से वहां पर बैठे हुए हैं। 8 बजे के आसपास ये खबर आ गई कि बहुत ज्यादा भीड़ है।